Hello everyone, welcome back to another video. In today's video, we will learn about the renal failure and the dialysis. This is the last video of this chapter. तो हमारा जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर था और आज हम उस चैप्टर की लास्ट वीडियो लास्ट टॉपिक पे पहुंचे हैं। तो रेनल फेलियर क्या होता है? इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी किडनीज के बारे में, कैसे वो फंक्शनिंग करती हैं, नेफ्रॉन जो है उनकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो कई बार हमारी बॉडी के अंदर हमारी किडनी जो है या वो फेल हो जाती है, अपना काम करना जो है वो बंद कर देती हैं। किडनी फेलियर या फिर रेनल फेलियर उसे हम बोल देते हैं। तो किडनी फेलियर के ये 5 मेजर रीजन्स होते हैं। पहला रीजन होता है इन्फेक्शन, कि अगर आपकी किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया तो किडनी अपना काम करना बंद कर देगी। इंजरी हुई है, अगर किडनी के ऊपर कोई चोट आई है, इंजरी हुई है, तो भी किडनी अपना काम करना बंद कर देती है। हाई बीपी के वजह से भी कई बार किडनी फेलियर हो जाता है। अगर ब्लड फ्लो में कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी रुकावट अगर ब्लड फ्लो में है, वो फ्लो ब्लड जो किडनी तक नहीं जा पा रहा तो किडनी फंक्शन नहीं करेगी। ब्लड के बॉडी के अंदर अगर हाई शुगर लेवल है तो भी कई बार किडनी जो है अपना फंक्शन जो है वो फेल हो जाती है करने में। तो ये 5 मेजर रीजन्स होते थे। किडनी फेलियर के 2 ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं। फर्स्ट वन इज दी किडनी ट्रांसप्लांट। एक हेल्दी पर्सन की बॉडी से एक किडनी को निकाल लिया जाएगा और जिस पर्सन की बॉडी के अंदर किडनी फेल हुई है उसके अंदर वो ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। तो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जब हमारी बॉडी के अंदर से किसी और की बॉडी के अंदर किडनी को लगाया गया है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो उसका परमानेंट क्योर होता है और पर्सन एक किडनी के ऊपर सरवाइव कर सकता है। और दूसरा टेम्परेरी जो इसका हमारा सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा डायलिसिस। जो डायलिसिस है वो टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। तो डायलिसिस से भी पेशेंट जो है ट्रीट किया जाता है। अगर किसी भी रीजन्स की वजह से उसकी बॉडी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा तो वो डायलिसिस पे जाएगा। तो डायलिसिस पे क्या होता है, बॉडी को एक ट्यूब्स के थ्रू, एक आर्टरी और एक वेन के थ्रू एक मशीन से जोड़ दिया जाता है जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी या डायलेटर बोल देते हैं। तो उस डायलेटर का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग कैसे हम पढ़ते हैं। पेशेंट की आर्म से या थाई से जो है आपकी आर्टरी से एक पाइप कनेक्ट कर दी जाएगी जहां से ब्लड जो है पंप बाहर निकाला जाएगा और डायलेटर के अंदर जाएगा। जब वो आर्टिफिशियल किडनी के अंदर वो ब्लड जाएगा तो क्या होगा, आर्टिफिशियल किडनी के अंदर ये जो ट्यूब आई है इसकी कोइलिंग होती है। ये जो आपको दिख रही है ये ऐसे 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 कोइलिंग होती है। और ये कोइलिंग जो है, ये ट्यूब्स जो हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनकी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। तो मोस्टली ये जो है सेलुलोज से बनी होती हैं। ये आर्टिफिशियल किडनी जो है हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करती हैं और हमारी बॉडी के अंदर किडनी का एक तरीके से फंक्शन करती हैं, जो कि होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को फिल्टर करेंगे। अब जो ये इस डायलेटर के अंदर ब्लड आया है, इस डायलेटर के अंदर होता है हमारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो डायलाइजिंग सॉल्यूशन का किस किस चीज का बना होता है, वो बना होता है वाटर का, ग्लूकोज का और सोल्ट्स का। और उसकी कंसंट्रेशन जो आपके ब्लड की कंसंट्रेशन है उसी से सिमिलर होती है, आइसोटोनिक वो होता है। क्यों होता है कि हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर। तो हमारी बॉडी के अंदर तो यूरिया जो है वो है, लेकिन इस सॉल्यूशन में यूरिया एब्सेंट है। तो उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है, बॉडी में ज्यादा है, ना कि मशीन के डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो वो क्या करेगा, वो अपना मूवमेंट शो करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। तो वो ब्लड से कहाँ आ जाएगा, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चला जाएगा। अब डायलाइजिंग सॉल्यूशन में तो हमारा मेजर जो यूरिया, जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बॉडी से, वो बाहर आ गया। उसने अपना फंक्शन जो है वो मेंटेन किया। जो किडनी, जो नेफ्रॉन जो काम कर रही थी वो काम किसने किया, वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन ने किया। तो डायलाइजिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इसीलिए सिमिलर होती है ब्लड की कंसंट्रेशन। अब देखो, बॉडी से ब्लड को पंप किया गया, वो इन कोइलिंग ट्यूब्स के थ्रू जो है मूव कर रहा है और ये कोइलिंग ट्यूब्स एक डब्बे में है जिसके अंदर हमारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है। तो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन जो है ब्लड से सिमिलर होती है, लेकिन यूरिया की कंसंट्रेशन कम है। तो ब्लड से यूरिया जो है वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो
डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चला जाएगा और जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको पेशेंट की बॉडी के अंदर दोबारा से जोड़ दिया जाएगा। तो ब्लड आया, किडनी के अंदर भी आता है, वहां पे नेफ्रॉन होता है, यहाँ क्या है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सेलुलोज की बनी होती है ये इंपॉर्टेंट काम करती है। ये फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है इन ट्यूब्स के अराउंड मूव करता है और जब यूरिया जो है इनके अंदर आ जाता है तो इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन को जो कंटामिनेटेड है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा एक और बीकर के अंदर और फिल्टर ब्लड को वापस से बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारी डायलिसिस जो है वो वर्क करती है। उसका मेन जो रोल जहां पर होता है वो दो रोल्स में, मतलब दो इंपॉर्टेंट चीजें जो उसके अंदर होती है, एक तो होती है सेलुलोज की मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल उसकी मेम्ब्रेन होती है, और दूसरा हमारा डायलाइजिंग सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ब्लड की कंसंट्रेशन के सिमिलर होती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। In our next video we will start the next chapter. So thanks for watching my video. Do like, share and subscribe to my channel. Stay tuned for more interesting biology video. I hope आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डालो। I will answer all those doubts in our next video.